नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के करंट अफेयर हम आपको बिहार की करा रहे हैं। जनवरी फरवरी की करा चुके हैं, दिसंबर की इससे पहले वाली कराई थी, नहीं देखा हो साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस भी आप देख पाएंगे। आज हम देखेंगे करंट अफेयर बिहार की नवंबर 2023 की। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की गतिविधियों में ही बिहार शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हुआ है। 1 नवंबर 2023 को मीडिया से जानकारी जो मिली है, इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल जो शिक्षा और साक्षरता विभाग है, इसने सभी राज्यों के डाइट की गतिविधियों के आधार पर अक्टूबर की रैंकिंग जारी की थी। इसमें बिहार शीर्ष 3 राज्यों में आया है। इसमें केरल जो आपका है वो पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र जो है आपका इसमें दूसरे नंबर पर है, और बिहार जो है आपका इसमें अब तीसरे नंबर पर जो है वो आ गया है। तो ये डाइट की जो गतिविधियां हैं उसमें बिहार कौन से नंबर पे आ गया है? तो बिहार आपका तीसरे नंबर पर जो है वो आ गया है। और ये तो याद करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शिक्षा से संबंधित तो वही जारी करेंगे, और पढ़े लिखे सबसे ज्यादा केरल में है तो पहली रैंकिंग केरल को ही मिली होगी। बिहार में टोटल कितने डाइट हैं? जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान तो 33 हैं इनकी संख्या। और अगर बात करते हैं डिजिटल कोर्स तैयार करने को लेकर के, और उसमें अगर बिहार देखेंगे तो बिहार वहां पर पहले नंबर पर है। अगली करंट अफेयर आपकी सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप में पटना के श्वेतांक ने जीता है बेस्ट जूडो का अवार्ड। तो ये याद रखना है आपको, किसने जीता है? श्वेतांक ने। कहाँ के हैं? पटना के हैं। और सीबीएसई का ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप है ये, और जो अवार्ड है उसका नाम है बेस्ट जूडो का अवार्ड। और यही जो बेस्ट जूडो का अवार्ड है, अगर छात्रा की बात करें तो वहां पर यूपी की अदिति शर्मा ने कब्जा जो है वो किया है। और बिहार का पूछने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, बेस्ट जूडो का अवार्ड छात्र में श्वेतांक, ओपन माइंड्स बिरला स्कूल का नाम है, दानापुर पटना बिहार। बाकी चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन में रेडियंट सेंट्रल एकेडमी जलालपुर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का है। दूसरे तीसरे नंबर पर झारखंड का है। ये कौन से किलो वर्ग में हुई थी जूडो चैंपियनशिप? 49 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतियोगिताएं आपकी जो है वो हुई थी। 392 इसमें मेडल बांटे गए थे। तो आपको नाम याद रखना है, और ये किलोग्राम वर्ग भी याद रख सकते हैं। इसी में ही देखेंगे तो और भी कैटेगरी अंडर 11, 14, 17 इस तरीके से वो भी यहाँ नाम दिए गए हैं। बिहार विधानसभा में 29,086 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट आपका जो है वो पेश किया गया। 6 नवंबर 2023 को बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है विजय कुमार चौधरी। इन्होंने 26,086 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसके साथ ही बिहार राज्य माल और सेवा कर विधेयक 2023 भी रखा गया। 9 महीने में नीतीश कुमार के द्वारा पेश किया गया यह दूसरा अनुपूरक बजट है। वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा फरवरी में 2.61 लाख करोड़ रुपए का बजट पहले पेश किया गया था, जिसके बाद मानसून सत्र में 10 जुलाई को आपका 43,774 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था। तो जो पहला अनुपूरक बजट था उसमें इतनी राशि थी 43,774, और ये जो दूसरा अभी बाद में जारी हुआ है उसमें 26,086 करोड़ रुपए राशि है। और अगर कुल बात करते हैं इसके जारी होने के बाद, तो बिहार का जो कुल बजट है वो अब 3.30 लाख करोड़ रुपए जो है उससे ज्यादा हो गया है। बाकी कुछ आंकड़े यहाँ और भी दिए गए हैं, वो भी चाहें तो याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम हमारी अगली करंट अफेयर की तरफ। बिहार की दुर्गा सिंह ने अंडर 18 में दौड़ा है, दौड़ करके जीता है स्वर्ण पदक। 7 नवंबर 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो हैं सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन, उन्होंने कहा बताया कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जो है 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें बिहार के गोपालगंज जिले की दुर्गा सिंह, इन्होंने अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो है आपका जीता है। ये कहाँ पर हो रही थी? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और जो अंडर 18 आयु वर्ग था इसमें 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कितने समय में इन्होंने पूरी की है? तो 4 मिनट 38 सेकंड कर और 29 सेकंड करके, पॉइंट में 29 करके वो एग्जैक्ट निकाला गया होगा, तो इतने में इन्होंने जो है वो जीता है समय में। ये उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय कोच और फिजिकल एक्सपर्ट राकेश सिंह की ट्रेनिंग और मार्गदर्शन में जो है इनको हासिल हुई है। तो ये आप सेंटर में देख भी पाएंगे। पीछे आप देख पाएंगे 38वीं नेशनल जूनियर चैंपियनशिप एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये आपकी नवंबर माह में हुई है तमिलनाडु में। तो कौन है? बिहार की दुर्गा सिंह। नाम में ही दुर्गा है रूप, तो याद रखने में आसानी होगी। अगली करंट अफेयर देखते हैं। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट को मंजूरी मिली है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट की बैठक है उसमें राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% जो है वो किए जाने की सहमति जो है वो बनी है। अब इस बिहार आरक्षण बिल 2023 को विधानमंडल से पास कराया जाएगा। कैबिनेट से पास बिल में आरक्षण की 50% जो स्कीमा थी उसको 65% जो है वो कर दिया गया है। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे उनके लिए जो 10% आरक्षण है वो आपका था ही। तो इन दोनों को जोड़ करके ये अब आपका कितना हो गया है, तो 75% हो गया है। तो वही आरक्षण की सीमा 75% हो गई है। पहले के 40% की जगह अब 25% सीटें सामान्य वर्ग के लिए जो है वो होंगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी को 25% आरक्षण मिलेगा। ईबीसी कैटेगरी को 25%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण, अनुसूचित जाति एससी को 16% आरक्षण की जगह अब 20% आरक्षण मिलेगा। जितने की जगह ना याद रखिए, सीधे सीधे याद रखिए कि कितना हो जाएगा, तो 20%। और अनुसूचित जनजाति को जो पहले से मिल रहा 1% आरक्षण था उसकी जगह 2% आरक्षण जो है वो मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने बैठक में 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वराज के लिए, स्वरोजगार के लिए मुफ्त 2 लाख रुपए सतत जीविकोपार्जन को लेकर के भी प्रस्ताव को सहमति जो है वो दी है। इसमें पीएम जो आवास ग्रामीण है उसके लिए भूमिहीन परिवारों को अब जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपए की एक जगह पर 1 लाख रुपए देने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति जो है इसमें मिली है। अगली करंट अफेयर पे बढ़ते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट। हाल ही में बिहार सरकार के जो उद्योग विभाग हैं उसके द्वारा आईटीसी मॉल नई दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट का आयोजन जो है वो हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। समिट में इंडस्ट्री लीडर और सरकारी अधिकारी जो है वो आपके देखने को मिले। इस समिट का उद्देश्य बिहार के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: कपड़ा और चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी और आपका ईएसडीएम या सामान्य विनिर्माण। इसमें जो है वो बात आपकी की गई है 4 क्षेत्रों को लेकर। बिहार के उद्योग मंत्री भी इसमें जो है वो मौजूद थे, समीर कुमार महासेठ। बिहार सरकार ने यहाँ पर एथेनॉल में भी जो है वो निवेश किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात हो रही है, जिसमें बिहार के एथेनॉल उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरने की संभावना बनेगी। ये 3,000 करोड़ रुपए एथेनॉल उत्पादन में। और एक बिजनेस कनेक्ट पहले के वीडियो में बता चुके थे, दिसंबर में भी हुई थी पटना में। वहां पर भी इन्हीं 4 उद्योगों के नाम आपको देखने को मिले थे। इनको प्रमुख क्षेत्रों को लेकर वहां पर भी बात हुई थी। अगली करंट अफेयर पर बढ़ते हैं। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं हर वो बेहतर से बेहतर चीज आप तक पहुंचा सकें आपको एग्जाम में, जिसमें हेल्प मिले। लाइक और शेयर बस सभी लोग करते रहिएगा। अगली करंट अफेयर आपकी विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल 2023 आपका जो है वो पास हुआ। इसमें अस्तित्व में आने पर एससी एसटी और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा। यही चीज ऊपर भी लिखी थी, वो किसी और प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिखा था, इसीलिए यही चीज अलग से भी दी गई है। तो ये सब बता चुके हैं। 75% आरक्षण अब मिलेगा और कितना कितना किसमें है वो भी ऊपर बता चुके हैं। उसी को लेकर के यहाँ चर्चा हुई थी। अगली करंट अफेयर पर बढ़ते हैं। सिवान की युसरा फातिमा, इनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है वो नाम दर्ज हुआ है। सिवान की युसरा फातिमा का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। बिहार के सिवान जिले की हैं युसरा फातिमा। सबसे कम उम्र में सबसे अधिक काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी जो है वो बनी है। सबसे अधिक काव्य हिंदी पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी। और सिवान जिले के गांव वगैरह का नाम भी लिखा है, उतना आप याद नहीं कर पाएंगे, सिवानी याद रखिए। रिकॉर्ड के साथ ही किशोर अवस्था में सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली लड़की बन गई। युसरा 8 वर्ष की उम्र से ये कविताएं लिख रही है। 12 वर्ष की उम्र में उसने पहली काव्य पुस्तक लिखी थी। अपनी हिंदी कविताओं के माध्यम से समाज को आईने के रूप में कोशिश की। इसके अलावा समाज को जागरूक करते हुए लिखा है कि चलचित्र से केवल चित्र नहीं देखे बल्कि उसका चरित्र भी होता है। युसरा ने 4 काव्य किताबें लिखी हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? जज्बा है, मेरे हिस्से की कोशिश है, साम और तन्हाई है, बेरुखी काव्य है। ये सब आपके इनकी किताबों में आते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं इनकी किताबों के नीचे बेरुखी, जज्बा, ये आपको स्क्रीनशॉट भी देखने को मिलेंगे। पढ़ते हैं अगली करंट अफेयर पर। 25 नवंबर से शुरू होगा बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। तो 14 नवंबर 2023 को मीडिया से जानकारी मिली कि बिहार के हरिहर क्षेत्र में आपका ये होता है विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। और 32 दिनों तक जो है ये चलेगा। चला था मतलब पहले की बात हो रही है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित है सोनपुर। इसमें 2 नदियां हैं, गंगा और गंडक, उनके संगम पर यह आयोजित होता है। इसको जो है वो हरिहर मेला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। हिंदू भक्त गंगा और गंडक नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं।
जंगी हाथियों का ये मेला जो है वो सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों को खरीदा था। रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। सिख गुरु धर्म के जो गुरु नानक देव थे उनके यहाँ आने का जिक्र भी धर्मों में मिलता है। और सोनपुर की इस धरती पर हरिहर नाथ मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हरि, विष्णु और हर शिव इनकी एकीकृत मूर्ति है। हरिहर नाथ मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर हरि से विष्णु और हर से शिव इनकी एकीकृत मूर्ति है। तो ये सोनपुर में ही हरिहर नाथ मंदिर आपका पड़ता है। बाकी देखते हैं हम आगे। ये भी तस्वीर आप यहाँ पर देख पाएंगे सोनपुर मेले को लेकर। अगली करंट अफेयर है, अयोध्या के बाद अब विकसित होगा सीता जन्म स्थली मिथिला का पुनौरा धाम। 15 नवंबर 2023 को जो जल संसाधन मंत्री हैं संजय कुमार झा, उन्होंने बताया कि माता सीता की जन्म स्थली जो है जिसका नाम है सीतामढ़ी, वो जो जिला है उसके पुनौरा धाम को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित जो है वो किया जाएगा। तो जल संसाधन मंत्री ने जो है इसको लेकर के बताया है सीता माता की जन्मस्थली सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम को बनाया जाएगा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा उसको विकसित किया जाएगा। ये योजना को कंप्लीट करने के लिए 24 महीने की अवधि जो है वो रखी गई है और इस पर जो खर्च आएगा वो 67.39 करोड़ रुपए जो है वो खर्च आएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास तो है ही है, पर्यटन से संबंधित तो वही करेगा। और जो मंजूरी मिली थी वो 72,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी, वो भी यहाँ पर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। तो ये भी यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। आगे तस्वीर भी आप देख सकते हैं, श्री माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम, तो इसको मनाया जाएगा पर्यटन के तौर पर। अगला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किस्त के लिए राशि जो है वो जारी की गई है, जिसमें लाभार्थियों की पहली किस्त के लिए राशि जारी की गई है। पहली किस्त के रूप में 4-4 लाख रुपए जो है इसमें भेजे गए। नए जो उद्यम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो है ये आपका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है वो शुरू की गई थी और इसका नाम मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना भी है। इसके द्वारा सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो दिया जाता है, जिस पर 50% आपकी सब्सिडी भी जो है वो दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है और लोगों को 7 साल में जो है वो ऋण चुकाना होता है। तो पहली जो किस्त है उसमें 4 लाख रुपए, दूसरी किस्त में 4 लाख रुपए और तीसरी किस्त में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली किस्त इसकी जो है वो भेजी गई है। पहली किस्त में 4, दूसरी में 4 और 2, टोटल याद रखिएगा 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है आपका उद्यमी योजना में और 50% सब्सिडी भी। जैसे यहाँ पर आप एक चेक देते हुए देख पा रहे हैं, इसमें देखिए पहली किस्त पर आपको 4 यहाँ पर लिखा देखने को मिलेगा भी, 4 लाख। आगे बात करते हैं विभागीय जो योजनाएं हैं उनको लाभ लोगों तक पहुंचाने में मधुबनी जो है वो आपका अव्वल रहा है और नालंदा इसमें सबसे नीचे रहा है। रैंकिंग जो जारी हुई है उसी को लेकर के यहाँ बात हुई है। श्रम संसाधन विभाग की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर इसमें दरभंगा आया और तीसरे पर समस्तीपुर आया और पहले पर आपका अव्वल पर कौन आया, मधुबनी आया है। तो चाहे तो टॉप 3 याद रख सकते हैं पर पहला जरूर याद रखिए, अब मधुबनी जो है इसमें पहले नंबर पे आया और नालंदा सबसे आखिरी में। बाकी इसमें कितनी क्या रैंकिंग है उसकी भी बात की गई है। आगे बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में 46 निवेश प्रस्तावों को पहला क्लियरेंस दिया गया है। जो प्रस्ताव है वो लगभग 2 करोड़ रुपए से इसमें अधिक हैं। तो बस केवल हेडिंग याद रख सकते हैं और कुछ नहीं। अगली करंट अफेयर है, फरक्का कहलगांव से जगमग होगा बिहार, 3 सरेंडर इकाइयों से मिलेगा 159 मेगावाट बिजली। तो फरक्का और कहलगांव की उत्पादन इकाइयों से 24 घंटे 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति के संदर्भ में दायर जो बिजली कंपनियां हैं उनकी याचिका पर निर्णय लेते हुए बिजली खरीद की अनुमति जो है इसमें दी गई है। बस ये नाम याद रख सकते हैं, फरक्का कहलगांव। आगे बात करते हैं तो मछली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ बिहार। उड़ीसा मीडिया से जानकारी जो मिली, बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। राज्य में प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। बिहार में जो मछली देखने को मिलती है पहली पसंद कतला मछली है, बिहारी जो है उनकी पहली पसंद। रोहू इसमें दूसरे नंबर पर है और मृगल जो है उसका तीसरा नंबर है। बाकी अलग अलग भी इसमें दिया गया है कि बिहार में कतला मछली का इतने मीट्रिक टन है, रोहू का इतना है, मृगल का इतना है। चाहे तो एक याद रख सकते हैं, बहुत ना काफी होगा। अगला देखते हैं, बिहार में शराबबंदी के आकलन के लिए होंगे हर घर सर्वे। तो नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को यहाँ पर लिखा है
आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जो है जाति आधारित जनगणना की तरीके से ही शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए भी सर्वे की बात यहाँ पर की गई है। 99% महिलाएं जो सर्वे होगा फरवरी 2023 का जो जारी सर्वे है, 99% महिलाएं और 92% पुरुष इसके जो है वो पक्ष में है। तो 2023 में जो सर्वे हुआ था उसमें 1,82,00,000 पर पार कर गया ये आपका आंकड़ा, जिन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। बाकी चाहें तो ये याद रख सकते हैं कितने कितने पक्ष में, 99% महिलाएं पक्ष में है और 92% पुरुष पक्ष में है शराबबंदी के। मुख्यमंत्री ने दरभंगा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर के 2742.04 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को पुनर्विकसित करने को लेकर के बात यहाँ पर की गई है। और अस्पताल और राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के निर्माण का भी इसमें शिलान्यास किया गया है। तो इसकी लागत ही याद करने वाली है 2742 वाली जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी में ही देखेंगे दीदी की रसोई का भी शुभारंभ किया गया है। तो ये चाहे तो याद रख सकते हैं, एक मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल है, इसको लेकर के बात वहां पर हुई है। अगला है बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया मॉडल टाइम टेबल। इसकी अगर बात करते हैं तो मॉडल टाइम टेबल के अनुसार सुबह 9 बजे आपका खुलेगा और सुबह 9 से 9:30 बजे तक प्रार्थना अभ्यास होगी, व्यायाम ड्रिल होगा। पहली घंटी 9:30 से आपकी स्टार्ट होगी, दूसरी 10:10 से 10:50 तक, फिर 10:50 से 11:30। अच्छा अंतर आप देख रहे हैं ना, 10:10 से 10:50 यानी 40 मिनट का अंतर है। उसके बाद इसी प्रकार पहले वाले में भी देखेंगे 40 मिनट का अंतर है। 10:50 से 11:30 चौथी, फिर उसके बाद एमडीएम मध्यांतर आपको 12:10 से 12:50 देखने को मिल रहा है, यानी ये भी 40 मिनट का होगा। 12 बजे आपको लगभग हर जगह इंटरवल देखने को मिलता है, 10 मिनट ज़्यादा है बस इसमें। फिर आगे 5वीं घंटी, 6ठी घंटी, 7वीं, 8वीं, टोटल 8 घंटियाँ होंगी और 3:30 तक ये मॉडल टाइम टेबल जारी रखा गया है। स्कूल का टाइमिंग 9 बजे का है खुलने का, 9 से 9:30 प्रेयर वगैरह, व्यायाम, ये सारी चीज़ें होंगी। और छात्र छात्राओं की छुट्टी यहाँ पर 3:30 बजे। इसमें संस्कृत स्कूल, सरकारी उर्दू स्कूल सब शामिल होंगे। और मिशन दक्ष की तरह दोपहर 3:30 बजे शाम 4:15 तक विशेष कक्षाएं भी इसमें चलाई जाएंगी। कक्षा 1 और 2 बच्चों को छोड़कर 4:15 से 5 बजे तक होमवर्क चेक किया जाएगा। मिशन दक्ष की जो कक्षाएं होंगी उसी की बात की गई। शिक्षकों की छुट्टी यहाँ पर 5 बजे की बात हो रही है। और मिशन जो दक्ष है इसमें अगर आप देखेंगे तो पढ़ने में बेहद जो कमजोर हैं उनको कक्षा 3 से 8 तक के 25 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष कक्षाएं इसमें लगाई जाएंगी। और अप्रैल 2024 में जिला स्तर पर 25 लाख बच्चों की परीक्षा भी इसमें कराई जाएगी। वो भी यहाँ पर अपर मुख्य सचिव ने बताया था कि अगर उसमें फेल हो गए होते हैं बच्चे तो संबंधित प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर विभागीय कार्यवाही भी इसमें होगी। तो जिम्मेदारी जो है इस तरीके से दी गई है। मुख्यमंत्री प्रखंड योजना की अधिसूचना जो है वो जारी हुई है। तो बिहार के परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड योजना जो है उसकी अधिसूचना जारी की है। इसका संचालन 2025-26 तक जो है आपका होगा। जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड़कर बाकी जो 496 प्रखंड है उसमें योजना के तहत प्रति प्रखंड 7 लाभुक को बस की खरीद के लिए 5 लाख रुपए अनुदान जो है इसमें दिया जाएगा, वो बताया गया। बाकी कैसे आवेदन वगैरह कर सकते हैं उसका कोई लेना देना नहीं आपसे, वही यहाँ पर बताया गया। तो ये जो है आपका सारी करंट अफेयर हो गई इस महीने की भी हमारी समाप्त। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा कि विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बिहार का कौन सा राज्य पहले नंबर पर आया है। उसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और इससे पहले वाली करंट अफेयर नहीं देखी हो तो अवश्य देख लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो हैं 18-20 मिनट के, तो याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।